जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। साथियों, आज अपन लेकर चलेंगे क्लास को आगे और इसमें पढ़ रहे थे साथियों हम राजस्थान के प्रमुख नृत्य। राजस्थान के नृत्य का आज अपना दूसरा पार्ट है और लेकर चलते हैं साथियों आगे। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन राजस्थान के व्यावसायिक जो नृत्य हैं उनके बारे में बात करेंगे और जो नृत्य हैं क्षेत्रीय नृत्य उनके डिटेल में हम समझेंगे कि कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है, कौन सी जाति, कौन से क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे, कल हमने नृत्यों के संबंध में हम पढ़े थे, तो कौन कौन से नृत्य पढ़े हैं साथियों। कल हमने घूमर पढ़ा था, गुड़ला नृत्य पढ़ा था और अग्नि नृत्य पढ़ा था। चौथा जो नृत्य है आज वो है अपना बम नृत्य। बम नृत्य के बारे में हम संबंध में समझना चाहेंगे कि इनके बारे में क्या जानकारी आती है। तो आपको सीधा सा ध्यान रखना है कि ये जो बम नृत्य है इसको बम रशिया नृत्य के नाम से भी अपन जानते हैं। सर ये प्रचलित कहाँ का है, तो ये प्रचलित है डींग। पुराना जिला पूछा जाए तो याद रखना भरतपुर का ये प्रसिद्ध था। वर्तमान में नया जिला बन गया है डींग, तो नए जिले के अनुसार पूछा जाए तो डींग आपको करना है कि बम नृत्य कहाँ का है, तो डींग। पुराना पूछा जाए तो भरतपुर के संबंध में आपको राइट आंसर करना है। सर इस नृत्य में कौन सा गीत गाया जाता है, तो रशिया नामक गीत गाया जाता है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा बजाया जाता है, तो नगाड़ा व बम प्रमुख वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ये कब किया जाता है, तो फाल्गुन माह में किया जाता है, होली के अवसर पर किया जाता है और नई फसल प्राप्त होने पर खुशी में ये नृत्य किया जाता है और बड़ा ही गजब का नृत्य है, बड़ा ही गजब का शानदार नृत्य किया जाता है और ये डींग के अंदर वर्तमान में है, बाकी पहले भरतपुर के अंदर था। केवल और केवल ये पुरुषों द्वारा किया जाता है, इनमें महिलाओं का कोई भी रोल नहीं होता है। महिलाएं इस नृत्य से दूर ही रहती। बम से महिलाएं वैसे ही बम है, महिलाएं वैसे ही बम होती, इसलिए बम नृत्य नहीं करती हो। आगे ढोल नृत्य वैसे जालोर का प्रसिद्ध है और इसको प्रसिद्धि दिलाने वाले व्यक्ति थे अपने जय नारायण व्यास। आपसे पूछा जाएगा ढोल नृत्य कहाँ का है, तो जालोर का प्रसिद्ध है और इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो जय नारायण व्यास ने। भीनमाल जालोर का यह प्रसिद्ध है। शैली कौन सी, तो थाकना शैली में बजाए जाते हैं। बड़े गजब के ढोल बजते हैं, बड़े शानदार प्रकार से ढोल बजाए जाते हैं। जब तक वो नहीं थकते तब तक बजाया जाता है और थक भी जाते हैं तो भी बजाया जाता है, वो याद रखना। कौन सा संप्रदाय है, तो वो संप्रदाय सांचलिया संप्रदाय और ये इनके विवाह के अवसर पर ढोल नृत्य करते हैं। वैसे आजकल ढोल नृत्य हर एक समाज के अंदर किए जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जाट समाज के अंदर डीजे का प्रयोग ना कर कर ढोल का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे हम बात करेंगे वो है अपना डप या चंग नृत्य। कौन सा है, डप या चंग। ये नृत्य जो प्रसिद्ध है कहाँ का है, तो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है, तो डप व मजीरे। कौन से हैं, डप व मजीरे इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। मजीरे या फिर चंग इसमें बजाया जाता है। केवल ये भी पुरुषों द्वारा किया जाता है और गीत कौन सा है, धमाल गीत इसमें प्रयोग में लिया जाता है। बाकी डप चंग ये प्रचलित कहाँ का है, शेखावाटी का वाद्य यंत्र डप मजीरे और चंग इसमें प्रयोग में लिया जाता है। केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है और धमाल गीत गाया जाता है और ये भी किस अवसर पर किया जाता है, होली के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। सबसे ज्यादा आपको प्रश्न पूछा जाए तो याद रखना है होली के अवसर पर ही आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो नृत्य हैं वो सारे के सारे होली के अवसर पर ही किए जाते हैं, तो याद रखना है। आगे है डांग। मैंने कल भी बताया था आपको डांग। वैसे डांग क्षेत्र का प्रसिद्ध है, लेकिन डांग क्षेत्र का, लेकिन प्रसिद्धि कहाँ की प्राप्त कर रखा है इसने, तो नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहाँ है, तो राजसमंद के अंदर है, याद रखना है। नाथद्वारा कहाँ पर हो जाएगा, राजसमंद में। ये भी होली के अवसर पर किया जाता है, याद रखना। आगे है नाहर नृत्य, मांडल का है। यहाँ पर स्वांग होती है, स्वांग का मतलब बहरूपिया। शेर बनता है कोई व्यक्ति और नकली शेर बनकर ये नृत्य किया जाता है, शेर का रूप धारण किया जाता है और ये साझा के समय से प्रचलित है। ये भी होली के अवसर पर किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट इनके बाद चलते हैं आगे, वो है अपना गरबा नृत्य। मूलतः ये महाराष्ट्र का है, जो अपने को विशेष ध्यान रखना है। राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में किया जाता है और डूंगरपुर बांसवाड़ा इसमें जिले आते हैं। नवरात्रा के समय 3 प्रकार से किया जाता है। एक शक्ति की आराधना करते हुए गरबा किया जाता है। राधा कृष्ण की प्रेम का चित्रण करते हुए गरबा नृत्य करते हैं। एक लोक जीवन
का अच्छा सा सौंदर्य किया जाता है, उसमें भी गरबा नृत्य किया जाता है। तो गरबा 3 प्रकार, शक्ति की आराधना, राधा कृष्ण का प्रेम चित्रण, लोक जीवन का सौंदर्य। चरकुला मुख्यतः यूपी का है और राजस्थान में ये यूपी के पास जिला पड़ता है भरतपुर, पूर्वी राजस्थान के अंदर किया जाता है। आगे चलते हैं बिंदोरी। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है? तो बिंदोरी झालावाड़ का है, होली के अवसर पर किया जाता है। वाद्य यंत्र मशक है और शैली कौन सी है? तो गेर शैली में किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से भी प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है, तो इनको आप विशेष याद करना। कल मैंने वैसे आपको सारे याद करवा दिए थे, आज इनके डिटेल में है, तो कुछ चीज़ें हैं आपको विशेष ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो है गिद्दड़। गिद्दड़ नृत्य कहाँ का है? तो शेखावाटी का है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। महिलाओं का रूप भी जो है वो पुरुष ही निभाते। गिद्दड़ नृत्य के अंदर जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं का रोल अदा करते हैं और केवल ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें नगाड़ा और तासा जो है वो नगाड़ा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। इनके बाद है एक होती है हिंडाली और एक हिंडोली, और सबसे ज़्यादा हिंडालियाँ कहाँ की हैं? तो सबसे ज़्यादा हिंडालियाँ जैसलमेर की हैं, ये याद रखना। यानी हिंडोली नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जैसलमेर का है। उनके बाद एक कीलियो बोरियो नृत्य, ये पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है और ये किस अवसर पर किया जाता है कि जब किसी की शादी होती है और दामाद शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाता है, तो उस समय ससुराल पक्ष की जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं पिपा बजाती जाती हैं और कीलियो बोरियो नृत्य गाती हैं, करती है नृत्य। वाद्य यंत्र पिपा। कानुड़ा ये चौटन बाड़मेर का है और कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ये कानुड़ा नृत्य किया जाता है और ये एक युगल नृत्य यानी महिलाएं और पुरुष दोनों साथ मिलकर इस नृत्य को करती है। आगे है वो है अपना थाली नृत्य, और आप जानते हो थाली नृत्य मारवाड़, जोधपुर, कोलुमंड, फलोदी का प्रसिद्ध है। यानी मारवाड़ आ जाए ऑप्शन, या जोधपुर या फिर कोलुमंड, फलोदी के अंदर है, नया जिला बन गया, याद रखना। कौन है? तो पाबूजी के भक्तों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र कौन सा प्रयोग में लिया जाता है? रावण हत्था। विशेषता क्या है? तो अंगुली पर थाली घुमाना इनकी प्रमुख विशेषता है। वैसे थाली नृत्य पाबूजी के जो लोग होते हैं वो पाबूजी की फड़ बांधते समय और पाबूजी के भक्तों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। डोला मारू की हम बात करते हैं तो डोला मारू झालावाड़ का नृत्य है। और आगे नेक्स्ट पूछा जाए डोला मारू गीत कहाँ का है? तो ये सिरोही का प्रसिद्ध है, याद रखना है। डोला मारू गीत सिरोही का है और डोला मारू नृत्य जो है वो अपने झालावाड़ का प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं वो है लांगुरिया, करौली का ये प्रसिद्ध है। केला देवी के मेले में धार्मिक नृत्य है ये, और वाद्य यंत्र नगाड़ा या ताशा प्रयोग में लिया जाता है। और यहाँ पर कौन सा मेला लगता है? तो वो लक्की मेला होता है। इस लक्की मेले के अंदर ये नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। नेक्स्ट है अपना व्यावसायिक नृत्य। सबसे पहला व्यावसायिक नृत्य है वो भवाई, और भवाई नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो मेवाड़ का, और विशेष कौन सा क्षेत्र आता है? तो उदयपुर आता है। इसके जो प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट और नागोजी हैं, ये इनके विशेष प्रवर्तक माने जाते हैं, यानी इनके संस्थापक माने जाते हैं। प्रकार है युगल नृत्य, महिलाएं और पुरुष दोनों साथ मिलकर करते हैं। जाति कौन सी? तो भोवाई जाति के द्वारा ये किया जाने वाला नृत्य है। और अन्य नाम क्या है? तो मटका नृत्य है। मूलतः ये गुजरात का प्रसिद्ध है, याद रखना है। प्रसिद्ध नर्तक है रूप सिंह व प्रदीप हैं, और महिला नर्तक पुष्पा व्यास जोधपुर से संबंधित है, और अस्मिता काला ये इनकी सबसे प्रसिद्ध नृत्यांगना है, याद रखना। इन्होंने 111 मटके सिर पर लेकर इन्होंने नृत्य किया था, सिर पर लेकर नृत्य किया, इसलिए इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं 111 मटके। अस्मिता काला किस नृत्य से प्रसिद्धि प्राप्त करी है? तो वो नृत्य है भोवाई नृत्य, भोवाई जाति के द्वारा किया जाता है, गुजरात का प्रसिद्ध है। मटका नृत्य के नाम से जानते हैं। युगल नृत्य हैं, बागोजी जाट और नागोजी जाट इनके दो प्रसिद्ध जो व्यक्ति हुए, इन्होंने इस नृत्य की शुरुआत करी है, याद रखना। बाकी प्रसिद्ध नर्तक कौन है? तो रूप सिंह जी हैं और प्रदीप सिंह जी हैं, याद रखना है। नेक्स्ट यह एक नृत्य है वो नाटक है। नाटक का मतलब लोग अलग अलग कलाओं में इसको करते हैं। वो अनेक कलाएं क्या हैं? पहले जैसे मुंह में रुमाल लेना, तलवार चलाना, सिर पर मटके रखना, कांच पर नंगे पैर चलना, थाली के किनारों पर खड़ा होना, थाली की
और अंगुलियों पे जोर जोर से घुमाना, ये प्रमुख नाटक किए जाते हैं। इस बुआई नृत्य को प्रसिद्धि दिलाने के लिए भारतीय लोक कला मंडल, जिसके संस्थापक हुए देवीलाल जी सागर, उदयपुर के अंदर ये स्थापित है। 1986 के अंदर आपके बुआई भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना देवीलाल सागर के द्वारा की गई और इन्हीं के द्वारा इस बुआई नृत्य को जो है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई थी। आगे है साथियों वो है कच्ची घोड़ी। ये शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये भी केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, केवल और केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र इसमें जहांज प्रयोग में लिया जाता है। कमर में नकली घोड़ा बांधकर दूल्हे के वेश में किया जाता है। और आप सभी जानते हो कहाँ का प्रसिद्ध है, कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। ये सर्वाधिक तेज किया जाने वाला नृत्य है और होली के अवसर पर करते, इतना खतरनाक करते हैं कि लीलड़ श्रृंगारा लेवन, बहुत खतरनाक। इसमें गीत गाया जाता है, वो है लश्कारिया नामक गीत इसमें प्रयोग में लिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे है वो है अपना तेहरताली नृत्य और यह एक प्रकार का धार्मिक और व्यावसायिक नृत्य है। इनका जो जन्म हुआ था वो पदराला नामक गांव पाली में हुआ है। और प्रमुख कलाकार कौन है तो मांगी बाई चित्तौड़ की हैं। और जाति कौन सी तो कामड़ जाति। और कहाँ पर तो रामदेव जी के मेले में तेहरताली नृत्य किया जाता है, कामड़ जाति के द्वारा किया जाता है। और इनमें 13 मजीरे बांधकर ये नृत्य किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का व्यावसायिक नृत्य है। अब देखिए वाद्य यंत्र 13 मजीरे होते हैं, जिसमें से दाएं पांव पर 9 मजीरे हैं, कोहनी पर 2 मजीरे हैं और हाथ में एक एक मजीरा लेकर नृत्य किया जाता है। इनके प्रसिद्ध कलाकार में लक्ष्मण दास जी हैं, मोहिनी है, मांगी बाई हैं और नारायणी देवी है। ये प्रमुख इनके कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। तो आगे जो नृत्य आएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों वो हो जाएंगे अपने जातीय जनजातियों के नृत्य, जन जातियों के नृत्य। इनके बारे में साथियों अपन कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए साथियों क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर करें, लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।